अगर हमें पेपर के लिए तैयार करना है क्वेश्चन, तो मैं आपको एक टेबल बना के देती हूँ, उससे उस टेबल की हेल्प से आप सिर्फ 10 मिनट में अपना लॉन्ग क्वेश्चन तैयार कर सकते हो। कैसे? देखो, बनाते हैं अपनी टेबल सुंदर सी। SN। इसके बाद मैं आपको दूंगी ट्रिक। अगर आपको कोई एग्जाम्पल दिया जाता है या कोई कंपाउंड दिया जाता है और उसमें आपको बतानी है उसकी हाइब्रिडाइजेशन, तो वो आप कैसे निकाल लोगे? तो मैं उसके लिए आपको ट्रिक दूंगी, ऑर्गेनिक के लिए भी और इनऑर्गेनिक के लिए भी। ठीक है, अभी के लिए टेबल देखो। तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए हमें कौन कौन सी बातें पता होनी चाहिए? एक तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी वाली है, दूसरा एंगल क्या है, तीसरा स्ट्रक्चर उसकी, शेप और बहुत सारे एग्जांपल उसके। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट लेते हैं अपना। हाइब्रिडाइजेशन है हमारी SP हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, एंगल क्या होगा इसके बीच में? 180 डिग्री का एंगल होगा। स्ट्रक्चर कैसी होगी? अभी देखो, स्ट्रक्चर होती है इसकी लीनियर। स्ट्रक्चर होती है लीनियर। एग्जाम्पल BeCl2, BeF2 और C2H2, ये होते हैं इसके एग्जाम्पल। शेप देखो, जैसे हमने अभी अभी पढ़ा था BeCl2 के बारे में, ऐसे। या अगर मैं C2H2 की बात करूं तो किस तरह की होती है इसकी शेप? ऐसे। ये भी लीनियर है ना, और 180 डिग्री का इनके बीच में एंगल होता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। सेकंड नंबर की हाइब्रिडाइजेशन कौन सी हमारी? sp3। ठीक है, और उसके बीच में एंगल होता है 120 डिग्री का, और जो शेप होती है वो होती है ट्राइगोनल। ट्राइगोनल प्लेनर। प्लेनर लिखना चाहो आप लिख लो, अदरवाइज एक सेकेंड, ये थोड़ा ऊपर की तरफ हो गया, थोड़ा सा नीचे लिखते हैं क्योंकि यहाँ पे ये वाली शेप लिखा है, फिर ये लगेगा कि ये इसी का ही एग्जांपल है। सेकेंड पॉइंट, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, एंगल 120 डिग्री। ठीक है, शेप होगी ट्राइगोनल। ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर। एग्जाम्पल देखो इसके लिए, BeCl3, BeF3, C2H4, ये सब एग्जाम्पल होंगे इसके। शेप देखो, बोरॉन ऐसे बीच में अटैच हो जाएगा, ऐसे Cl, Cl और Cl, इस तरह की ट्राइगोनल प्लेनर इसकी शेप हो जाएगी। ओके, थर्ड पॉइंट इज sp3। sp3 हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट। 109 डिग्री 28 मिनट, जिसकी शेप होती है टेट्राहेड्रल। जिसकी शेप होती है टेट्राहेड्रल। और एग्जाम्पल
CH4 C2H6 वाटर, अमोनिया एक्सेट्रा। ठीक है, ओके। अब देखो शेप बनाते हैं इसकी। कुछ इस टाइप की इसकी शेप होती है, टेट्राहेड्रल। ओके, उसके बाद फोर्थ पॉइंट है हमारा DsP2 हाइब्रिडाइजेशन। DsP2 हाइब्रिडाइजेशन जिसमें एंगल कितना था, 90 डिग्री का। ठीक है, और जिसकी शेप होती है हमारी, जो स्ट्रक्चर होती है वो होती है हमारी स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। एग्जाम्पल क्या था इसके लिए, NiCN का होल 4 2 नेगेटिव। ठीक है, अब देखो इस तरह से होती है शेप NiCN CN, और यहाँ पे भी 4 कॉर्नर्स पे CN अटैच होते हैं। नेगेटिव। ठीक है, तो ये होगी हमारी 4 टाइप की हाइब्रिडाइजेशन। इसके अलावा 3 टाइप्स और हैं, वो आगे करते हैं। ठीक है, या तो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर अपने नोट्स से कॉपी कर लेना। पर नोट्स में मैंने ये टेबल नहीं बनवाई है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर लिख लो वीडियो को पॉज करके। आगे चलते हैं अपना। नंबर 5 है हाइब्रिडाइजेशन, है हमारी sp3d हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें बहुत सारे एंगल होते हैं। पहले इसकी स्ट्रक्चर और एग्जांपल्स देख लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर एंगल बताते हैं। एग्जांपल है PCl5 PF5 SbCl5। ठीक है, शेप होती है इसकी पेंटागोनल, या स्ट्रक्चर बोल दो sp3d ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, किस तरह से, ऐसे अभी अभी बनाई थी। सुंदर सी नहीं बनी बच्चों, आप अपने अकॉर्डिंग बना लेना। ठीक है, उसके बाद हाँ एंगल देखते हैं। एक तो 90 डिग्री का एंगल होगा, एक होगा 180 डिग्री का, और ये आपस में अटैच होंगे 120 डिग्री के एंगल से। तो 3 एंगल होते हैं इसमें, 90, 180 और 120। उसके बाद नंबर 6 आता है हमारा sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन स्ट्रक्चर होती है ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, एग्जाम्पल है
SF6, SF6, PF6 नेगेटिव, ALF3 3 नेगेटिव, SBF6 नेगेटिव, सॉरी SBF6 नेगेटिव। ठीक है, और बहुत सारे एग्जाम्पल लिखवाए थे मैंने आपको इसके, तो वो आप देख लेना अपने नोट्स में से। ठीक है, तो अब इसकी शेप बनाते हैं ऐसे। 4 क्लोरीन तो अटैच होते हैं हमारे स्क्वायर प्लेनर फॉर्म में, ठीक है, और 2 अटैच होते हैं इक्विटोरियल पोजीशन पे, ये होते हैं हमारे एक्सियल पोजीशन पे, ये होते हैं इक्विटोरियल पोजीशन पे। इस तरह से एक हेक्सागोनल की शेप टाइप का बना लेते हैं। कौन सी शेप होती है, कौन सी ज्योमेट्री होती है आपकी, ऑक्टाहेड्रल, इस टाइप से। ठीक है, एंड द लास्ट इज sp3b3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, उसमें आपके एंगल कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है 90 डिग्री का, अभी इसका एंगल नहीं दिखाना मैंने, इसमें होता है हमारा एक तो 90 डिग्री, और ये सब भी आपस में 90 से ही अटैच होते हैं। तो ऑक्टाहेड्रल में हो गया आपका 90 डिग्री का एंगल। इसमें sp3d3 में होता है 90 डिग्री, 180 डिग्री और 72 डिग्री। ठीक है, शेप होगी हमारी पेंटागोनल बाइपिरामिडल, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, एग्जाम्पल IF7, और एग्जाम्पल देखते हैं इसके, नहीं बस इसके लिए इतना ही काफी है। ठीक है, देखो ऐसे 5 फ्लोरीन पेंटागन्स की फॉर्म में अटैच होते हैं और 2 फ्लोरीन पिरामिड की फॉर्म में अटैच होते हैं। तो ये हो गई हमारी टेबल कंप्लीट। तो इसकी हेल्प से भी आप तैयार कर सकते हो अपना हाइब्रिडाइजेशन। कुछ ही सेकंडों में आपका तैयार हो जाएगा, और यहाँ पे आप एग्जाम्पल चाहे जितना मर्जी उतना लिख सकते हो, तो आपको याद करने में आसानी होगी। ठीक है, अब बात आती है ट्रिक की, कि अगर हम कोई ऑब्जेक्टिव पेपर दे रहे हैं, जैसे IIT जी मेंस, नीट या IIT जैम, तो उसमें अगर आपसे कोई कंपाउंड दे दिया जाए और आपसे उसकी ज्योमेट्री पूछे, स्ट्रक्चर या हाइब्रिडाइजेशन एंगल, तो आप कैसे निकालोगे? देखो, हाइब्रिडाइजेशन निकाल दो। हाइब्रिडाइजेशन निकालते ही आपको पता चल जाएगा कि कौन सी स्ट्रक्चर हो सकती है यहाँ पे, और एंगल्स वगैरह के बारे में भी बहुत सारा आइडिया लग जाता है। देखो, पहले निकालते हैं हाइब्रिडाइजेशन हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए, फिर निकाल लेंगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए। ठीक है, मान लें ये हमारा कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं कि इन कार्बन्स की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो आप कैसे निकालोगे? तो उसके लिए बड़ा बड़ा नोट बना के कहीं एक बॉक्स में लिख लो। तो जो कार्बन एक दूसरे के साथ सिंगल बॉन्ड से अटैच होते हैं वो होते हैं हमारे sp3 हाइब्रिड कार्बन एटम। जो कार्बन एटम डबल बॉन्ड से अटैच होते हैं वो होते हैं sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, और जो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से अटैच होते हैं वो होते हैं हमारे sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, अब देखो, सपोज हम ये जो है हमारा पहला एग्जाम्पल जो हमने लिखा है बोर्ड पे, इसी की निकाल के देखते हैं। इसे कहीं पे नोट करके जरूर लिख लेना। अब इसे निकालने का भी तरीका बताती हूँ कैसे निकलते हैं। याद रख सकते हो तो वेल डन, नहीं याद रख सकते तो निकाल लो।
अब यही स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा मैं इसे खोल के लिखती हूँ। सेकंड कार्बन से 2 हाइड्रोजन अटैच है, थर्ड कार्बन से 1 हाइड्रोजन अटैच है, फिर लास्ट कार्बन से हमारे 2 हाइड्रोजन अटैच है। जब हम IUPAC करते हैं तो हमें पता है हम काउंटिंग किधर से करते हैं, जिधर हमारा डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो क्योंकि इधर है हमारा डबल बॉन्ड तो काउंटिंग करते हैं कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3 एंड कार्बन 4। ठीक है, तो हमारा जो कार्बन 1 है ये है sp2 हाइब्रिड। कार्बन 1 है sp2 हाइब्रिड। मैंने कैसे कहा, तो देखो जो मल्टीपल बॉन्ड होते हैं उसमें सिर्फ हम एक को ही काउंट करते हैं। सपोज ये है हमारा S, ये है P और ये भी P। एक को ही काउंट करना है, दोनों को काउंट नहीं करना है। ठीक है, तो देखो spp यानी कि sp2 हाइब्रिड। सेकंड कार्बन की बात करते हैं। सेकंड कार्बन ये S, जो इसके आसपास बॉन्ड होते हैं ना हमें सिर्फ उन्हें ही काउंट करना है। ये S, ये P और इन दोनों में से किसी एक को ही काउंट करना है। कर लिया हमने P, तो spp यानी कि sp2। तो दूसरा कार्बन भी क्या हुआ हमारा sp2 हाइब्रिडाइज है। तीसरा कार्बन देखते हैं, थर्ड कार्बन की बात करते हैं। तो देखो इसे मैं काउंट करने लगूं, अगर ये वाला बॉन्ड है, इसे मान लिया मैंने ये S है, तो ये P, ये भी P और ये फोर्थ वाला भी P। तो कितने P हो गए यहाँ पे, एक तो हो गया S, एक ये P यानी कि 3P है। तो कितने हो गए हमारा sp3। ठीक है, फोर्थ कार्बन को देखते हैं। फोर्थ कार्बन यहाँ से देखो काउंट करो, S, ये P, ये भी P और जिस ये जो फोर्थ कार्बन से अटैच है फोर्थ बॉन्ड से, ये भी कौन सा है P। तो spp यानी कि 3P है। तो फोर्थ कार्बन भी क्या हो गया हमारा sp3 हाइब्रिडाइज। समझ आया, पहले वाला डबल बॉन्ड से अटैच है तो sp2, दूसरा भी डबल बॉन्ड से अटैच है तो sp2, तीसरा सिंगल बॉन्ड से अटैच है sp3 और फोर्थ सिंगल बॉन्ड से अटैच है तो भी sp3। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखना है बस इसमें कि अगर कोई कार्बन डबल या ट्रिपल बॉन्ड से अटैच है और साथ में सिंगल बॉन्ड से भी अटैच है तो हम प्रायोरिटी देंगे डबल या ट्रिपल बॉन्ड को, सिंगल बॉन्ड को फिर हम प्रायोरिटी नहीं देंगे। तो उसके अकॉर्डिंग ही काउंट करना होगा फिर। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देख लो। ये है CH डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड लेते हैं। CH ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3, ऐसे लगा लो आप। तो देखो फर्स्ट प्रायोरिटी यहां से देनी शुरू करनी है, मतलब काउंटिंग इधर से शुरू करनी है क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड इधर ही है। तो ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4 और डायरेक्ट निकाल लेंगे हम। कार्बन 1 क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्ट है, या हम निकाल के भी देखना चाहें, काउंटिंग भी करना चाहें तो देखो ये S, ये कोई भी एक काउंट करना है, कोई भी एक, ये P तो sp, तो कार्बन 1 हो गया हमारा sp हाइब्रिड। ऐसे कार्बन 2 को देखो, ये ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्ट है तो ये भी कौन सा हो गया sp हाइब्रिड। कार्बन थर्ड, ये दोनों तरफ सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट है और साथ में हाइड्रोजन तो सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट होती हैं, तो ये कार्बन थर्ड क्या हो गया हमारा sp3। जब कार्बन सिर्फ सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट हो तो वो कहलाता है sp3 हाइब्रिड। ऐसे फोर्थ वाला भी सिंगल से कनेक्ट है तो ये हो गया हमारा sp3 हाइब्रिड। ठीक है, ओके। अब चलते हैं अपना नेक्स्ट एग्जांपल। ये है सपोज CH ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड
CH3। अब देखो, अब कैसे काउंट करोगे, यहाँ पे तो डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है, तो किधर से काउंटिंग कर लो, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, जिधर से नजदीक पड़ जाए उधर से काउंटिंग कर लो। फिर बस शर्त ये है कि आपने जो नंबरिंग यहाँ पे रखी है सेम यहाँ पे जब आप कार्बन लिखोगे तो भी नंबरिंग सेम ही होनी चाहिए, आगे पीछे मत कर देना। मतलब अगर आपने उसे कार्बन 5 माना है और उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो आप sp3 ही लिखोगे। ऐसे मत कर देना कार्बन 5 तो आपने उसे मान लिया और लिख दी इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp, तो गलत हो जाएगा। तो कार्बन फर्स्ट जिसे हमने फर्स्ट माना है उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp, क्योंकि वो ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्ट है। कार्बन 2 ट्रिपल बॉन्ड से ही, एक तरफ सिंगल बॉन्ड एक तरफ ट्रिपल बॉन्ड, हम प्रायोरिटी किसे देंगे, ट्रिपल बॉन्ड को, तो sp। कार्बन थर्ड देखो, थर्ड कार्बन डबल बॉन्ड से भी कनेक्ट है और सिंगल से भी कनेक्ट है, प्रायोरिटी किसे देंगे, डबल बॉन्ड को, तो क्या होगी हाइब्रिडाइजेशन, sp2। नहीं समझ आ रहा तो निकाल के देख लो स्ट्रक्चर को, ये हाइड्रोजन जो है ऊपर नीचे रख के मतलब खोल के लिख लो और काउंट करके देख लो तो भी हो जाएगा। कार्बन 4 देखो, एक साइड डबल बॉन्ड से कनेक्ट है, एक साइड सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट है, प्रायोरिटी किसे देते हैं, डबल बॉन्ड को, और डबल बॉन्ड जहाँ पे हो वहां पे होती है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। कार्बन 5 जो है हमारा सिंगल बॉन्ड से ही कनेक्ट है, तो ये क्या हो गया हमारा sp3 हाइब्रिड। तो ये ट्रिक थी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए। अब देखते हैं हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए, और ये आता है बच्चों आपके पेपर में। देखो सबसे पहले तो सपोज ये है हमारा XeO2F2, हमें इसमें जिनोन की हाइब्रिडाइजेशन बतानी है कि वो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन में प्रेजेंट होगा, तो हम कैसे निकालें, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला यूज किया जाएगा सिर्फ s और p ऑर्बिटल्स के लिए, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है हमारा, फॉर्मूला फॉर इनऑर्गेनिक कंपाउंड या कुछ भी, आप जो भी आपको सही लगे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। देखो हाफ इंटू वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस नेगेटिव चार्ज माइनस पॉजिटिव चार्ज प्लस मोनोवैलेंट एटम, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है हमारा इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए, ठीक है। तो अब देखो यूज करते हैं हम इसे। सपोज पहला ही एग्जांपल जो अभी अभी हमने लिया था XeO2F2, इसकी हमें हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है। तो रखो अपना फॉर्मूला। जीनोम जो होता है उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बच्चों, 8। नहीं आता तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करके देख लेना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पास 8 प्लस इसके ऊपर कोई चार्ज तो है नहीं, ना प्लस है ना माइनस है, तो ये दोनों चीजें चार्ज वाली तो नेगलेक्ट हो गई, ठीक है। प्लस मोनोवैलेंट एटम, मोनोवैलेंट एटम देखो कितने हैं, 2, तो 2, तो 8 प्लस 2 इज इक्वल टू 10/2 यानी कि 5। और 5 ऑर्बिटल्स कहां बनते हैं हमारे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में।
तो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी यहाँ पे? sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन। कितने ऑर्बिटल्स बन रहे हैं? 3 to 5 प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8, ठीक है, प्लस मोनोवैलेंट एटम 2, sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। दो ऑक्सीजन ऐसे नीचे की तरफ, ठीक है, दो फ्लोरीन ऊपर की तरफ और लोन पेयर, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी हमारी? sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन। और स्ट्रक्चर कौन सी हो जाएगी इसकी? पेंटागोनल, या तो पेंटागोनल हो जाएगी या फिर हो जाएगी आपकी, हाँ, पेंटागन सी बनाती है, ये पेंटागन सी बनाती है, ठीक है, ओके। तो अब नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट चलते हैं, जैसे एग्जांपल XeF4, ये निकालना है इसके लिए। तो निकालो, हाफ इंटू वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिनोन में 8 होते हैं, प्लस पॉजिटिव और नेगेटिव कोई चार्ज नहीं है, मोनोवैलेंट एटम कितने हैं? 4। तो 8 प्लस 4 इज इक्वल टू 12/2, यानी कि 6। और 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल कहाँ बनते हैं? sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन में। तो इसकी क्या कौन सी स्ट्रक्चर हो जाएगी? sp3d2 स्ट्रक्चर हो जाएगी, या ज्योमेट्री बोल सकते हो आप। तो कौन सी ज्योमेट्री आएगी, सॉरी, हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी? sp3d2, और ज्योमेट्री कौन सी हो जाएगी? ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। आगे चलते हैं। जैसे SO4 2 नेगेटिव, इसके लिए निकालो, हाफ इंटू वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं सल्फर में? 6। नहीं आते तो निकाल के देख लेना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करके, प्लस आगे देखो, इसके पास नेगेटिव चार्ज कितना है? 2, तो +2, ओके। मोनोवैलेंट एटम कोई नहीं है, रहने दो। तो 6 + 2 8/2, यानी के 4। तो 4 कहां पे होते हैं हमारा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन में। तो ठीक है, यहाँ पे कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी? sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। स्ट्रक्चर कौन सी हो जाएगी? टेट्राहेड्रल। ऐसे वाटर के लिए, अमोनिया के लिए, NH4 पॉजिटिव के लिए आप निकाल के देख सकते हो। जैसे NH4 पॉजिटिव के लिए निकाल के देखते हैं, हाफ इंटू वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं नाइट्रोजन के पास? 5, प्लस मोनोवैलेंट, सॉरी वो तो बाद में देखेंगे, नेगेटिव चार्ज कोई नहीं है, पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे 1, तो इसे लगा देंगे -1। मोनोवैलेंट एटम कितने हैं? 4, तो +4, तो 5 - 5 4 प्लस, तो 5 - 1 इज इक्वल टू 4, और 4 + 4 इज इक्वल टू 8। तो यहां से आ जाएगा हमारा 8/2, यानी कि 4। कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी? sp3। स्ट्रक्चर कौन सी होगी हमारी? टेट्राहेड्रल, ठीक है। उसके बाद जैसे SO3 निकाल के देखते हैं, या CO3 2 नेगेटिव भी होता है। चलो अभी पहले इसके लिए निकाल के देखते हैं। 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, तो कोई चार्ज नहीं है, कोई मोनोवैलेंट एटम नहीं है, तो डायरेक्ट 6/3 इज इक्वल टू, सॉरी 6/2 इज इक्वल टू 3। तो कौन सी हो जाएगी? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और sp2 हाइब्रिडाइजेशन में कौन सी स्ट्रक्चर होती है? ट्राइगोनल। किस तरह की स्ट्रक्चर मिल जाएगी? ऐसे। अगर आपको स्ट्रक्चर याद है तो भी आप निकाल सकते हो, आसानी से निकाल सकते हो। देखो, काउंट कर लो, एंगल कितना है? 120 डिग्री का एंगल है। शेप कौन सी है? ट्राइगोनल है। अब हमें हाइब्रिडाइजेशन काउंट करनी है। कैसे काउंट करेंगे? हाइब्रिडाइजेशन में बच्चों याद रखना, केवल सिग्मा बॉन्ड ही काउंट किए जाते हैं, पाई बॉन्ड काउंट नहीं करती है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन का पाई बॉन्ड से कोई लेना देना नहीं है।
तो सिर्फ सिग्मा बॉन्ड काउंट करने हैं। जैसे अभी अभी जो ऑर्गेनिक वाले कंपाउंड थे जिसमें हम कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन निकाल रहे थे, तो हमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड से कोई लेना देना नहीं था, हमें सिर्फ अपने सिग्मा बॉन्ड से लेना देना था, सिर्फ एक ही बॉन्ड को काउंट कर रहे थे हम। तो इसे मान लो ये S, ये P और ये P, तो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी? sp2। ऐसे आप बहुत सारे एग्जाम्पल उठा सकते हो और उनके हाइब्रिडाइजेशन निकाल के देख सकते हो। तो ये था हमारा हाइब्रिडाइजेशन का फंडा। इसके अलावा बच्चों आपको कुछ भी पढ़ने की नीड नहीं है, चाहे आप 11th में हो, 12th में हो, या PSC में हो, या MSc में हो। इसके अलावा और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। आई होप इतना काफी रहेगा आप लोगों के लिए और समझ में भी आया होगा। तो आज की वीडियो हम यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच।